करते हैं इसमें। तो वर्ग और वर्गमूल में जैसा कि मैंने बताया कि वर्ग और वर्गमूल निकालने में अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो हमारे पास वर्गों में 1 से 25 तक के वर्ग आपके कंप्लीट होने चाहिए। और इस पे अगर आप देखें तो जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। इसी तरह से अगर देखें दोस्तों तो 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 194, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। फिर 21 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 441, 22 का स्क्वायर करेंगे 484 हो जाएगा, 23 का स्क्वायर करेंगे 529 हो जाएगा, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा और 25 का स्क्वायर करते हैं तो 625 होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 1 से लेकर के 25 तक के वर्गों को हमें याद होना चाहिए। अब इनके हेल्प से हम बाकी वर्ग कैसे निकालेंगे वो चीज़ सीखते हैं। जैसे मैं आपसे अगर कहूँ कि कोई भी संख्या अगर आपकी 25 से लेके 75 के बीच में हो, यानी 25 से 75, तो ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा अगर 25 से 75 संख्याएं दी हों तो इनका वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे। तो आप देखेंगे जैसे मैं कोई संख्या 48 ले लेता हूँ, 48 का स्क्वायर अगर करना है तो 48 का स्क्वायर करने के लिए आप बेटा सबसे पहले ये करोगे कि ये 48 50 से कम है या ज़्यादा, यानी जो भी संख्या हमारी होगी ऐसी संख्या जो 25 और 75 के बीच में है, तो जो संख्या होगी उसको हम कंपेयर करेंगे 50 से 50 से। अगर ये देखते हैं कि 48 इस संख्या से कम है या ज़्यादा, तो आप देखेंगे 48 50 से कम है। कितनी कम है? 2 अंक। अगर 2 अंक कम है तो हम 2 का स्क्वायर कर लेंगे और 2 का स्क्वायर होगा 4। बेटा हम इसको 2 अंकों में लिखेंगे 0 और 4 के साथ में। अब ऐसा यहाँ पे देखेंगे चूंकि ये संख्या 2 कम है तो मैं 25 में 2 क्या करूँगा, घटा दूंगा, और 25 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर से ध्यान दें, यहाँ पर 48 है, 50 से 2 कम है तो मैंने 2 का स्क्वायर किया, ये आपका 4 हो गया। अब जो 2 कम है तो मैं 25 में 2 घटा दे रहा हूँ, यानी संख्या का जो कंपेयर करनी है आपको वो 50 से करनी है, और जो संख्या कम है वो 25 में कम करना है। अगर संख्या 50 से ज़्यादा है तो संख्या में 25 में जोड़ देना है। जैसे आगे मैं अगर आपसे कहूँ 43 का स्क्वायर क्या होगा, तो अब आप ये देखोगे कि ये 43 50 से कम है कि ज़्यादा। आपने कहा सर 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 हो जाएगा। अब चूंकि ये 43 50 से 7 कम है तो मैं 25 में 7 घटा दूंगा। 25 में अगर मैं 7 घटाऊंगा तो ये 18 हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। यानी जितनी भी संख्या 50 से कम हो रही है उसका वर्ग करेंगे और जितनी कम है वो 25 में आप घटा दोगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 38 का स्क्वायर क्या होगा, तो बेटा आप देखोगे कि ये संख्या 50 से 12 कम है, और 12 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो 12 का स्क्वायर होता है 144, जैसा कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि 12 का स्क्वायर 144 होगा। अब हम क्या करेंगे कि 44 ले लेंगे, यानी हमें 2 अंक लिखना है। अब ये संख्या 12 कम है, अगर ये संख्या 12 कम है तो मैं 25 में 12 घटाऊंगा, और 25 में 12 घटाने का मतलब 13 आएगा, और 13 में एक ये बोनस जुड़ जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर से ध्यान देंगे यहाँ पर कि 38 50 से 12 कम है। अगर 38 50 से 12 कम है तो मैं पहले 12 का स्क्वायर निकालूंगा, 144 होगा। अब ये 44 आप लिखोगे 2 अंक, एक आपका बोनस रहेगा। चूंकि ये संख्या इस 50 से 12 कम है तो मैं क्या करूंगा कि 25 में 12 कम कर दूंगा, 25 में 12 कम करूंगा तो 13 होगा, और 13 में एक बोनस जुड़ जाएगा तो ये 14 हो जाएगा।
यहीं पे आगे अगर मैं बात करूं, मैं आपसे कहूं 32 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप देखेंगे कि 32 का स्क्वायर करने का मनसुआ, 32 का स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो ये 32 इस 50 से क्या है, कम है। कितनी कम है, 18, और 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324। 18 का स्क्वायर 324। अब मैं यहां से 24 लूंगा, 24 लिख दूंगा। आप देखोगे कि यहां पर 3 आपके पास बोनस बच रहा है। अब मैंने कहा ये संख्या 50 से कितनी कम है, 18। 18 का स्क्वायर 324, 2 अंक लिख लिए 24। अब ये चूंकि इस संख्या से 18 कम है तो 18 25 में घटा देंगे। 25 में 18 घटाओगे तो बेटा 7 बचेगा, और 7 में ये 3 आपका बोनस है जुड़ जाएगा, तो 7 3 कितना हो जाएगा, 10, यानी 1024 आपका 32 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहीं पे बात करते हैं, अगर मान लो कोई संख्या हमको दी जाए 52, यानी 52 का स्क्वायर करना है, तो 52 के स्क्वायर में आप क्या करोगे कि सबसे पहले ये देखोगे कि ये जो 52 दिया गया, 52 दिया गया, इस 50 से कम है कि ज़्यादा। आपने कहा सर ये 2 ज़्यादा है। अगर 2 ज़्यादा हो रही है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 हो जाएगा। अब 2 ज़्यादा है तो 25 में 2 जोड़ देंगे, और 25 2 हो जाएगा आपका 27। यहीं पे अगर आपसे बात करते हैं, जैसे आपको दिया गया 54 का स्क्वायर करना है, ध्यान देना फ्रेंड्स, 54 का स्क्वायर करना है, 50 से 54 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब ये 4 ज़्यादा है तो 25 में 4 जुड़ जाएगा, 25 4 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगर देखें 69 का स्क्वायर करना है, तो 69 का स्क्वायर करने का मतलब ये संख्या 50 से कितनी ज़्यादा हो रही है, तो आप कहोगे सर ये इससे 19 ज़्यादा है। अब यहाँ पे आप जानते हो कि 19 का स्क्वायर 361 होता है, पहले ही आपको हमने बता रखा है कि 19 का स्क्वायर 361 होगा। 1 से 25 तक स्क्वायर आप याद रखोगे। यहाँ पर 19 ज़्यादा है, 19 का स्क्वायर 361 है, बेटा मैं लिखूंगा 61, 2 अंक लिखूंगा, बचा बोनस में 3 आपका। ये संख्या अगर 19 ज़्यादा है तो 25 में 19 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 44, और 44 में ये 3 जुड़ जाएगा, तो 44 3 हो जाएगा 47। बात समझ में आ गई। 47 61 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ 74 का स्क्वायर करना है, तो 74 देखेंगे 50 से कितना ज़्यादा हो रहा है, आप कहेंगे सर 24 ज़्यादा हो रहा है, और 24 का स्क्वायर बताया गया है कि 576 होता है। आप भाई 2 अंक ले लोगे, 2 अंक यानी 76 ले लोगे, 76 लिखेंगे। अब यहाँ पर यह संख्या 24 ज़्यादा है तो 25 में 24 जोड़ेंगे, 25 में 24 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 49, और 49 में 5 अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 54, यानी 5476। तो बात समझ में आ गई। बिल्कुल आसान है। यानी जो भी संख्याएं आपको दी जाएं, कंपेयर करेंगे 50 से कम है कि ज़्यादा। अगर ये कम हो रही तो कम वाली संख्या के आप क्या करोगे, वर्ग करोगे। वर्ग करने के बाद में आपको 2 अंक लिखने हैं। 2 अंक लिखने के बाद में जितना 50 से संख्या कम होगी उतना ही आपको क्या करना है, 25 में घटा देना है। तो फ्रेंड्स ये आपकी संख्या होगी जो 25 से 75 के बीच में। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी में आगे हम देखते हैं, आगे की संख्याओं की बात करें तो अब ऐसी संख्याएं लेकर के चलेंगे जो संख्या मेरी 75 से प्लस में होंगी। देखते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या आपको दे दी जाए 75 to 125, यानी ऐसी संख्या है जो 75 से 125 के बीच में हो, और यहाँ पे बेटा हमारा मीन हो जाएगा 100। ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो गरीब और गरीब होगा, गरीब और गरीब होगा, अमीर और अमीर होगा। मीन्स जो संख्या कम है। अब कैसे देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा 98 का स्क्वायर आप बताओ, तो आप देखोगे 98 का स्क्वायर निकालने के लिए फिर वही 98 को कंपेयर करेंगे 100 से। आप देखोगे कि ये कितना कम हो रही है, 2 कम हो रही है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब जैसा मैंने लिखा है गरीब और गरीब होगा, यानी ये 98 100 से कम है 2।
अगर ये 2 कम है तो मुझे इसे 2 और कम कर देना है, यानी 98 में अगर मैं 2 कम कर दूंगा, 2 लेस कर दूंगा तो ये 96 हो जाएगी। फिर से समझिए, मैंने कहा 98 का स्क्वायर करना है, तो 98 को कंपेयर करेंगे 100 से, यानी 75 to 125 पे अगर है तो हमें कंपेयर 100 से करना है, और हमने 98 को कंपेयर किया तो ये 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये 2 कम है तो 98 में 2 कम कर देंगे, 98 में 2 कम करने का मतलब 96 हो जाएगा। बात समझ में आई? जैसे मैंने कोई संख्या ले ली, 94 का स्क्वायर करना है। अब देखो 94 की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो 94 100 से 6 कम है, और 6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब चूंकि ये 6 कम है तो मुझे इसी को 6 कम कर देना, यानी गरीब और गरीब, ये 94 6 कम है तो मुझे 6 और कम कर देना है, ये आपका हो जाएगा 88। बात समझ में? यानी 94 का स्क्वायर करने के लिए 100 से 6 कम है, अगर 100 से 6 कम है तो मैंने 6 का स्क्वायर किया, 36 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और ये 100 से 6 कम है तो मैं इसको 6 और कम कर दूंगा और ये 88 हो जाएगा, 88। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 92 का स्क्वायर करना है, तो आप देखोगे कि ये संख्या कितनी कम हो रही है। आप कहोगे सर दी गई संख्या 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर 64। अब चूंकि ये 100 से 8 कम है तो इसे और 8 कम कर दोगे तो ये बेटा 84 हो जाएगा, यानी 8464। जैसे अगली संख्या 88 का स्क्वायर करना है, अब ये कितनी कम हो रही है? 12 कम हो रही है, और अभी मैंने बताया कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 का स्क्वायर 144, तो यहां पर आप क्या करोगे? 44 मेंशन करोगे, 44 हमने लिख दिया। अब ये संख्या 12 कम है, तो अगर मैं इसमें 12 कम कर दूंगा तो ये 76 हो जाएगा, और 76 में एक बोनस जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 77, यानी 88 का स्क्वायर हो जाएगा 7744। आगे देखते हैं, तो ये ऐसी संख्याएं हो गई जो 100 से कम हो रही हैं। अगर हम और बात करेंगे, जैसे आपको दे दिया जाए 102 का स्क्वायर निकालना है, क्या करेंगे? 102 का स्क्वायर करने के लिए ऐसे में अगर आप देखोगे तो ये संख्या 100 से 2 प्लस है, अगर 2 प्लस है तो मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब यहां पर 2 प्लस है तो मैं, चूंकि मैंने लिखा है कि अमीर और अमीर होगा, अगर ये 100 से 2 ज्यादा है तो यहां पर 2 इसको और प्लस कर देंगे, यानी 102 में 2 जोड़ दोगे तो ये 104 हो जाएगा। बात समझ में आई? यानी पहले हम 102 को कंपेयर करेंगे 100 से, ये कितनी ज़्यादा हो रही है? 2, और 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 आया, ये 102 100 से 2 ज़्यादा है तो इस 102 में 2 और ऐड कर दोगे तो 104 हो जाएगा। आगे चले, 108 को करना है जैसे। अब 108 में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर ये संख्या 108 इस 100 से 8 ज़्यादा हो रही है, तो 8 का स्क्वायर अगर करोगे तो 64 होगा, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। अब यहां पर यह संख्या ऑलरेडी 100 से 8 ज्यादा है तो मैं 108 में 8 जोड़ दूंगा, यानी 116 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि बड़ी आसानी से आप स्क्वायर निकाल सकते हो। जैसे 112 का स्क्वायर करना है, अब बताओ, तो जाहिर सी बात है कि 112 100 से 12 ज्यादा है, 12 का स्क्वायर 144, 144 का 44 लिखेंगे, और एक बोनस आपका रहा। अब 112 100 से 12 ज्यादा है तो मैं 112 में 12 जोड़ूंगा तो 124, और एक हो जाएगा 125। तो बात समझ में आ गई कि इस तरह से आप इन संख्याओं को आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। ऐसी संख्या जो 75 से लेकर के 125 में होंगी। ठीक है, तो दोस्तों संख्याओं को वर्ग निकालने के लिए आप आसानी से 2 तरह की चीज़ें यूज़ करोगे, ऐसी संख्या जो 25 से 75 में हो और ऐसी संख्या जो 75 से 125 पे हो। अब कुछ संख्याओं की बात करेंगे जिनको आप वर्ग जानते हो, जैसे अब ऐसी संख्याओं के वर्ग निकालना जिनमें आप देखते हैं कि अंकों के अंक रिपीट होते हैं, अंक संख्याओं में अंक रिपीट हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहोगे सर 1 का स्क्वायर तो 1 होगा। अगर मैं आपसे कहूँ अच्छा 11 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहोगे सर 1 2 1 होगा। फिर आप कहोगे 1 1 1 अगर दिया गया स्क्वायर क्या होगा,
तो यहाँ पर 1 2 3 2 1, कहने का मतलब है कि संख्या जितनी रिपीट हो रही, जैसे एक अंक है तो एक होगा, 1 2, 2 अंक दिए गए तो 1 2 और रिवर्स में चले जाएंगे 1 होगा। यहाँ पर 3 अंक दिए गए 1 2 3, तो ये 1 2 3 फिर रिवर्स में 2 1 हो जाएगा। जैसे अब आपको 4 बार 1 1 दे दिया गया, अब इसका स्क्वायर अगर करना है तो 1 2 3 4, 4 अंक 1 2 3 4, रिवर्स में 3 2 1। अगर यहीं पे 5 आपको दे दिए जाएंगे तब आप करोगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो बिल्कुल आसानी से ऐसी संख्याओं के आप स्क्वायर निकाल सकते हो। यहीं पे अगर मैं बात करता हूं कोई संख्या 3 का स्क्वायर अगर करोगे तो 3 का स्क्वायर बेटा होता है 9। अगर हम 3 के स्क्वायर की बात करें तो 3 का स्क्वायर होता है 9। और यहीं पे अगर आपसे बात की जाए 33 का स्क्वायर निकालना है तो 33 का स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो देखो 9 को मैं 09 लिख सकता हूं ना, तो आप 09 लिखो। ठीक, अब ये वाला 3 रह गया आपका, इस वाले 3 को क्या करेंगे, इस वाले 3 के लिए बेटा यहां पर आप 8 कर दोगे और यहां पे 1 कर दोगे। बस में यानी इस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 09 और इस वाले 3 के लिए 1 और यहां पर 8 लगा देंगे। जैसे अगली संख्या आपके पास हो गई 333 का स्क्वायर करना है, क्या करेंगे, 3 के स्क्वायर के लिए आप 09 लिखोगे और ये जो 3 बच गया आपका, इसके लिए आप यहां पे 8 कर दोगे और 1 कर दोगे, यानी इस 3 के लिए आप 8 1 कर दोगे। जैसे अगर मैंने कहा 3 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 और इस 333 के लिए आप 8 कर दोगे और यहां पर आप 1 कर दोगे। तो है बिल्कुल आसान, ऐसी संख्याओं का वर्ग आप आसानी से कर लोगे। आगे अगर बात करें, जैसे कोई संख्या दी गई है 6 का स्क्वायर, अब 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 होगा। 6 का स्क्वायर 36, अगर मैं यहीं पे कहूं 6 66 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप देखोगे 66 का स्क्वायर करने के लिए 6 6 36, अब ये 1 6 बच गया, इस 1 6 के लिए आप यहां पर क्या करोगे कि 1 4 1 5 लगा दोगे, 1 4 1 5 लगा दोगे, समझ रहे हैं। जैसे 666 अगर हो गया तो 666 में 6 का स्क्वायर अगर करोगे तो 36 हो जाएगा। अब इस 666 के लिए आप 55 44 लगा दोगे। यहीं पे अगर 4 बार अगर हम 6 को लिखते हैं 6666 का स्क्वायर निकाल लेंगे तो बिल्कुल आसान, 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 और इस 666 के लिए 555 444। बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, यहां पर ऐसी संख्याओं का वर्ग आप आसानी से कर सकते हैं। अब यहीं पे अगर हम मेंशन कर देते हैं, जैसे ऐसी संख्या है 9 का स्क्वायर तो 9 9 81 हो जाएगा। अगर मैं 9 का स्क्वायर करता हूं तो 9 9 81 हो जाएगा। अब यहां पे ये 9 है तो इस 9 के लिए यहां पर आपको 9 दिया गया है, वैसे मैंने कहा 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा। अब यहां पे आपको इस 9 के लिए आपको यहां पे 9 लगाना है, यहां पर 0 लगाना है, बात समझिएगा। 9 का स्क्वायर 81 तो 9 का स्क्वायर 81 हुआ, लेकिन इस 9 के लिए एक 9 और एक 0 आपको ऐड करना है। जैसे 999 तो 999 के लिए आप क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा और इस 99 के लिए 0099। फिर अगर हम बात करें 999 स्क्वायर, ऐसे में इस 9 का स्क्वायर करेंगे 81 81 होगा। अब इस 999 के लिए आपको 000 लगाना होगा और यहां पर 999 लगा देना होगा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। 1 का स्क्वायर अगर करना है तो जितने अंक होंगे उतनी बार आप जाएंगे, फिर रिवर्स फॉर्म में चले आएंगे। 3 के स्क्वायर में आपको 9 देखना है और उसके बाद में स्क्वायर करेंगे और जितने रह जाएंगे उसके लिए 1 और 8 को ऐड करना है। 6 के स्क्वायर में आपको 36 होगा, बाकी के 6 की अगर आप बात करेंगे उसके लिए 4 और 5 ऐड करेंगे।
9 के स्क्वायर के लिए 81 हो जाएगा, 99 के लिए 9801 यानी एक 9 का 81 और दूसरे के लिए 9 और 0 ऐड करना है। तो इस तरह से ऐसी संख्याओं के भी वर्ग आप याद कर सकते हो आसानी से। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसी संख्याओं के वर्गों की जिनकी यूनिट डिजिट 5 हो। ऐसे संख्याओं के वर्ग निकालना जिनकी यूनिट डिजिट 5 हो। जैसे अगर मैं 5 के स्क्वायर की बात करूं तो 5 का स्क्वायर 25 होगा। अगर मैं 15 के स्क्वायर की बात करूं तो 15 का स्क्वायर 225 होगा। अगर मैं यहाँ पे 25 के स्क्वायर की बात करूं तो 25 का स्क्वायर 625 होगा। अगर मैं 35 की बात करूं तो 35 का 1225 होगा। अब आप कहोगे कैसे सर? तो देखो 5 का जो भी स्क्वायर हो रहा है मैं लिख रहा हूं। 5 का स्क्वायर मैंने 25 लिखा। अब ये आगे यानी हमारे पास जो दहाई का अंक मिल रहा है 1 है, इसको एक आगे वाली संख्या से इसकी गुणा कर दो। इसकी आगे वाली का मतलब 1 के बाद 2 आता है, तो 2 1 के 2 हो जाएगा। इस 2 को एक आगे वाली संख्या 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इस 3 का गुणा एक आगे वाली इसके यानी 4 से करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। यानी इकाई के अंक का स्क्वायर रखेंगे और दहाई के अंक को उसके जस्ट आगे वाली संख्या से गुणा करके रख देते हैं। यानी जैसे अगर आपसे बात की जाए 45 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25 होगा और इस 4 का गुणा आगे वाली संख्या यानी आगे क्या है 5 और 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौको 20, बिल्कुल आसान। यानी 45 का स्क्वायर 20 25 हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं 55 के स्क्वायर की तो आप देखो 5 का स्क्वायर आप लिखोगे 25 और इस 5 का गुणा आप करोगे आगे यानी 6 से, तो 6 पंचे हो जाएगा 30, बिल्कुल आसान है आपके लिए। ऐसे ही अगर हम 65 का स्क्वायर करते हैं तो बेटा 55 25 हो जाएगा और 6 सते 42। अगर हम आगे 75 का स्क्वायर करेंगे तो 55 25 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा। अगर हम 85 का स्क्वायर करेंगे तो 55 25 हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा। अगर हम 95 का स्क्वायर करेंगे तो 55 25 हो जाएगा और 9 10 90 हो जाएगा। यानी कोई भी संख्या अगर आप लेकर के चलते हैं तो उन संख्याओं का गुणा आप ऐसे कर लोगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 125 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा और इस 12 का गुणा 13 से हो जाएगा। तो 12 का जब आप 13 से गुणा करोगे तो 156 हो जाएगा। तो इस तरह से जितनी भी संख्याएं होंगी उनके इकाई के अंक का वर्ग कर देंगे और बाकी संख्याओं को उसके जस्ट आगे वाली संख्या से गुणा कर देंगे। ठीक है। अब बात आती है कि सर अगर इनसे आगे की संख्याओं को लिया जाए तो हम कैसे वर्ग निकालेंगे, आगे से संख्याओं का वर्ग कैसे करेंगे। तो देखते हैं, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। जो चीज़ें ना समझ में आए आप वीडियो को दोबारा देख करके क्लियर कर लें। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अगर हमारे पास कुछ बड़ी संख्याएं दे दी जाए। बड़ी संख्याओं की बात अगर हम करते हैं, जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि 132 का स्क्वायर क्या होगा, तो बच्चों एक चीज आपको याद होगी, आपने पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसी फॉर्म का यूज करूंगा और यहां पे अगर आप देखें तो मैं इसको लिख सकता हूं a स्क्वायर ab बी स्क्वायर और 2ab है तो मैं ab और ab को ऐड करूंगा। अब जैसे मैंने कहा 132 का स्क्वायर क्या होगा, तो 132 में आप लास्ट वाले डिजिट को मानो b और बाकी जितना है ये सब हो जाएगा a। बात को समझे, सिर्फ यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक को ही आप b लेंगे, बाकी जितनी भी संख्या हमारे पास बचती हैं 1 2 संख्या वो सारी क्या हो जाएंगी a हो जाएंगी। ऐसे में अगर मैं b यानी b का स्क्वायर और b का स्क्वायर मीन्स यानी 2 का स्क्वायर करेंगे। a की वैल्यू बेटा 13 दी गई है, b की 2 दी गई है, ऐसा आप 2 बार मेंशन करेंगे। और a स्क्वायर यानी a की वैल्यू आपको 13 दी गई है तो आप 13 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। अब इस चीज को अगर आप मेंशन करते हैं तो 2 का स्क्वायर भाई 4 हो जाएगा, 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 13 का स्क्वायर करोगे तो 169। यहां पे अगर आप देखें तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट इकाई का अंक 4 हो गया, 6 6 आपके 12 हो जाएंगे। ये जो बोनस एक मिल रहा है वो इसके साथ ऐड करेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है
कि यहाँ पर जो संख्याएं ऐड होंगी 5 2 2 4 1 5 वो इसके साथ मेंशन होंगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो 9 5 हो जाएगा 14 और ये आपका 6 1 7 और 1 17। तो आपके पास जो संख्या आएगी वो 17 4 24 इस संख्या का वर्ग हो जाएगी। यानी 17 4 24 ही इस संख्या का क्या होगा, वर्ग होगा। यहीं पे अगर हम आगे बात करते हैं तो ये बात समझ में आई होगी आप। मैंने कहा 132 का स्क्वायर करना किस फॉर्मेट का यूज करते हैं, ए स्क्वायर टू ए बी बी स्क्वायर का। यहाँ पे अगर आप देखें तो ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, टू ए बी को मैंने ए बी और ए बी मेंशन किया। 13 का स्क्वायर यानी मैंने कहा यहाँ पर लास्ट वाली को आप बी मानोगे, बाकी सभी आपके क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। हमने उस वैल्यू को रखा, बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हुआ, ए बी हो गया और ये ए यानी 13 का स्क्वायर हो गया। ऐसे में अगर आप देखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 13 दूना 26 हो जाएगा और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा। ऐड करेंगे बेटा तो 4 होगा, यूनिट डिजिट को लेके चलेंगे, 6 6 12 होगा, 1 आपके साथ कैरी हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा। अगली संख्या के साथ इसको ऐड करेंगे और यहाँ पे कंप्लीट ऐड करेंगे तो 174 हो जाएगा। ऐसे में हम संख्याएं लिखेंगे तो 17 4 24 यानी 17,424 इस संख्या का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब ऐसे में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब इस चीज़ को हम देखते हैं आगे कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जैसे अगली संख्या आपको दी गई है, मान लीजिए कोई संख्या आप ले लेते हैं 159 का स्क्वायर करते हैं। तो 159 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो मैंने क्या कहा कि लास्ट वाली संख्या को 9 को आप क्या मानोगे, बी, और बाकी सभी संख्या को मानोगे ए। ऐसे में 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 हो जाएगा और मैंने कहा ए बी तो 15 9 135 हो जाएगा, 15 9 135 और ए यानी 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। 135 आप 2 बार लिखोगे, इकाई का अंक 1, बाकी जो भी बच रहा है वो अगली संख्या के साथ में आप ऐड करते हो। ऐसे में अगर आप देखो तो 5 5 10 8 18 यानी 1 यहाँ ऐड हो जाएगा कैरी, 13 26 1 27 इसके साथ ऐड करोगे, 7 5 आपका हो जाएगा 12, 2 2 4 1 5 हो जाएगा और ये 2 यानी 50 25 281 आपका हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि 25,281 इस संख्या का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे इसमें हम बात करते हैं। यानी आपको 159 में लास्ट वाली डिजिट को बी मानना है, बी का आप स्क्वायर करोगे 81, ए बी 15 9 135 2 बार मेंशन करेंगे और 15 का स्क्वायर 225 होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 लिखोगे, 8 इसके साथ ऐड होगा, इसको जोड़ोगे तो टोटल 18 होगा जो कैरी होगा इसके साथ। ये संख्या ऐड होकर के अगले के साथ मेंशन हो जाएंगी और इनको ऐड करोगे तो 252 और 81 यानी आपके पास 25,281 इस संख्या का वर्ग हो जाएगा। अगला देखते हैं इस पे। जैसे अगली संख्या की बात करें तो आपको दी गई है 498 का स्क्वायर निकालना है। 498 का स्क्वायर निकालना है तो 498 का स्क्वायर करने के लिए आप क्या करोगे, लास्ट वाले को आप ए मान लोगे, बाकी सभी आप लास्ट वाली को आप बी मानोगे, बाकी सभी को आप ए मान लोगे। ऐसे में अगर आप देखेंगे 8 का स्क्वायर यानी बी का करेंगे तो 8 28 64 हो जाएगा। उसके बाद में अब ये ए बी हो गया तो 8 9 72 हो जाएगा, 8 9 72 और 8 चौक 32 7 39 हो जाएगा। ये आप 2 बार लिखोगे 392। उसके बाद में आपके पास आया 49, तो 49 का स्क्वायर आप निकालोगे तो 2401 हो जाएगा, जो कि अभी बताया गया आपको। 49 का स्क्वायर 2401 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर इस संख्या को आप ऐड करोगे तो इकाई का अंक 4, बाकी संख्या इसके साथ मेंशन हो जाएंगी। ठीक, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2 2 हो जाएंगे आपके, 4 6 4 10, एक कैरी आएगा 39 को ऐड कर देंगे तो ये 78 हो जाएगा और 78 में आप एक और ऐड कर दोगे तो 79 यानी इन सबको ऐड करके यहाँ लिख देना है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो 9 1 आपका 10 हो जाएगा और 7 1 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 24 हो जाएगा यानी 24 80 04 इस संख्या का वर्ग हो जाएगा।
24 80 04 इस संख्या का वर्ग हो जाएगा। तो दोस्तों वर्ग आप आसानी से कर सकते हो, थोड़े इन संख्याओं पे आप प्रैक्टिस करोगे और इसको अच्छे से देखोगे तो ये सारे वर्ग आप बखूबी निकाल लोगे। मैथ्स की क्लास अब आपको कंटिन्यू मिलेगी इस चैनल पर। अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, ऑनलाइन क्लास के लिए आप क्या टाइम डिसाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें आप कमेंट में अपने मेंशन कर दीजिएगा कि आप अगला टॉपिक क्या पढ़ना चाहेंगे, किस समय पढ़ना चाहेंगे, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। ठीक है, तो जैसे टॉपिक हमारा था यहाँ पर वर्ग निकालना, और इस वर्ग के थ्रू मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं कि संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे। बाकी इसके जो भी क्लासें होती हैं वो आगे हम आपको इसमें मेंशन करके देंगे। यानी इसी में अगला टॉपिक हमारा वर्गमूल, घनमूल और क्यूब, ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे, यानी स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट, ये सारी चीज़ें हम अगली क्लास में लेकर के आएंगे। आपको हमारी क्लासें कैसे लगी हैं इसके बारे में आप बताइए। प्लस आपको ये चीज़ मेंशन करनी है यहाँ पर कि आप यहाँ पे कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, किस टाइम पे आप करेंगे लाइव क्लास के लिए। बाकी मैथ्स की क्लास अब आपको रेगुलर मिलेगी, जो भी टाइमिंग हो आप कमेंट में अपने मेंशन कर दीजिएगा। फोकस करेंगे आगे आने वाले एग्ज़ामों को लेकर के, अगर चलेंगे तो यूपी कांस्टेबल आपके लिए एक बड़ा एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए